वेलकम बैक। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनेद अकबर खान की ज़ेर इस्तार जारी। इजलास में गन एंड कंट्री क्लब की जानिब से 48 करोड़ का इजाफी बैलेंस स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट न कराने से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा लिया गया। सैयद हुसैन तारिक ने कहा, जो इदारा ऑडिट करवाना ही नहीं रहा था उसका तो प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। वो पहले ऑडिट कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। 5 सालों में उन्होंने कितना बनाया और कितना खर्च किया। कमेटी ने गन एंड कंट्री क्लब का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 1 महीने में ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दें। गन एंड कंट्री क्लब की जानिब से लाइसेंसेस और इंस्पेक्शन के बगैर आर्म्स एंड एम्यूनेशन रखने से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा लिया गया। सैयद हुसैन तारिक ने कहा कि इनको बगैर लाइसेंस के हथियार मिले कैसे। सैयद नवीद कमर ने कहा कि किस कानून के तहत बगैर लाइसेंस के तहत खरीदारी हुई। कमेटी ने मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दाखिला से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा भी लिया गया। वजारत दाखिला की 3 अरब से ज़ायद की ग्रांट लैप्स होने के मामले पर अरकान कमेटी बरहम। कमेटी ने मामले पर सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। सीडीए की जानिब से कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी के गैर शफाफ प्रोसेस से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा। ऑडिट हुकाम ने बताया 29 प्लॉट्स की नीलामी की मंजूरी दी गई, लेकिन सिर्फ 22 की नीलामी की गई। 5 प्लॉट्स के बारे में बताया गया कि इनको मुअख्खर किया गया। सीडीए बोर्ड की हिदायत पर अमल दरामद न होने से ये प्रोसेस गैर शफाफ है। सीडीए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न बनने का इंकशाफ। कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। सेनेटर बिलाल मंदुखेल ने चेयरमैन सीडीए की बात करने के अंदाज पर एतराज उठाते हुए कहा कि वो ऑडिट वालों को कह रहे हैं आप पढ़ लें, ये कौन सा तरीका है। कमेटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दे दिया। मोहम्मद इदरीस की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कामा कमेटी तवानाई का इजलास। पावर डिवीजन के एयरपोर्ट में लेस्को सार्फिन पर 78 लाख इजाफी यूनिट्स के बोझ का मामला। कामा कमेटी ने इजाफी 78 लाख यूनिट्स के मामले पर ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। राना मोहम्मद हयात ने कहा कि 3-4 साल से बिल और वापडा के अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अजमल से। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास जो है वो चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें पावर डिवीजन के रिपोर्ट में लेस्को सार्फिन पर 78 लाख रुपए के इजाफी यूनिट्स के बोझ का मामला ज़ेर गौर आया और कायमा कमेटी ने इजाफी 78 लाख यूनिट्स के मामले पर ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी के रुकन जो है राना मोहम्मद हयात खान का कहना था कि 3-4 साल से बिल और वापडा के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हमारी हुकूमत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। इसी तरह कमेटी के इजलास में जो है वो चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए के मामले पर भी बातचीत हुई। तो इस वक्त जो है जो मलक अनवर ताज थे, उन्होंने कहा कि चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए अंडरग्राउंड का कोई प्लान है जिस पर, और इस्लामाबाद में बिजली अंडरग्राउंड है, इसलिए चोरी और नुकसानात कम है, मुल्क भर में जो है इसको किया जाए। जिस पर सेक्रेटरी पावर ने कहा कि अंडरग्राउंड बिजली करना मसले का मुकम्मल हल नहीं है। फैसलाबाद में बिजली अंडरग्राउंड नहीं, लेकिन नुकसानात और चोरी कम है। लेस्को ने पिछले साल 82 अरब रुपए के नुकसान किए हैं और लेस्को वाले 20 घंटे तो फीडर बंद कर देते हैं। राना मोहम्मद का ये कहना था। बहुत शुक्रिया शाहिद आगाह करने के लिए। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात की एक तवील तारीख है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म। नवाज शरीफ के दिए हुए तरक्की के विजन पर गामजन हूँ। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38 से 2.4% पर ले आए। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अनतक मेहनत से पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा है कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम है। दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका अमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा उज़्बेकिस्तान के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाज़ें दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस आजम खान का बड़ा फैसला। जस्टिस आजम खान ने 4 साल बच्चे से ज्यादती करने वाले 15 साल मोहम्मद शकील की दरख्वास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया ये जुर्म अखलाकी गिरावट और कानून की संगीन खिलाफवर्जी, इसलिए जरूरी है अदालत सख्त से सख्त सजा देकर इंसाफ कायम करे। मुतालिक आपको आगाह करें, आपको बताएं कि 4 साल बच्चे से ज्यादती करने वाले 15 साल मोहम्मद शकील की दरख्वास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई है। इब्राहिम अब्बासी से मजीद जानते हैं। जी इब्राहिम, मजीद बताइएगा।
ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے 4 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے 15 سالہ محمد شکیل کی درخواست سے ضمانت بعد گرفتاری جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان کی نے 3 صفحات کے اوپر مشتمل جو ہے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں یہ مزید یہ لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار کا نام ایف آئی آر میں جو ہے وہ شامل ہے اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کے اندر ٹھوس فائد موجود ہیں کہ ملزم کے اوپر لگائے گئے الزامات جو ہے وہ بالکل درست ہیں اور درخواست گزار کے وکیل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ان کے اوپر جو بوگس ایف آئی آر ہے وہ درج کی گئی ہے، لہذا ملزم کی ہڈیوں کے یہ ٹیسٹ کیا گیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ملزم کی جو عمر ہے وہ 15 سال ہے، لہذا اس کو اس چیز کی پلی نہیں دی جا سکتی کہ ملزم جو ہے وہ اس کو اس میں ضمانت دی جائے، کیونکہ یہ جرم اخلاقی گراوٹ اور قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ضروری ہے، عدالت یہ ضروری سمجھتی ہے کہ جو عدالت سخت سزا دے تاکہ انصاف قائم کیا جا سکے۔ جی صحیح، بہت شکریہ ابراہیم عباسی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نیشنل پارک گلبرگ کے سامنے کنٹینر جلانے اور شیرپاؤ پل پر تقاریر اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عدم پیروی پر سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی تاریخوں سے دلائل کے لیے پیش نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سماعت کی ہے۔ اے ٹی سی لاہور شیرپا پل پر تقاریف اور جلاؤ گھیراؤ کا یہ معاملہ ہے۔ عدم پیروی پر شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی تاریخوں سے دلال کے لیے پیش نہیں ہو رہے۔ احتساب کے نام پر پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا، ہم سیاسی طور پر کسی کو بھی نشانہ بنانے کے حامی نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آکسفورڈ یونیورسٹی سوسائٹی میں یونین کے صدر کے ساتھ مکالمے میں کہنا تھا، پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا۔ پیپلز پارٹی کا میثاق جمہوریت میں اہم کردار، قومی سیاست میں ضرورت پڑنے پر پیپلز پارٹی نے ہی ساتھ دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے دور میں میری پھپھو اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر لوگ گرفتار ہوئے، سیاسی قیدیوں کے لیے جیل مانیوں تک تبدیل کیا گیا، اب سہولتوں کے لیے صدا ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتی ہے۔ 1953, the longest day in the year. And as her son, I don't, without a moment's hesitation, it's almost like the sun refused to set the day she was born. Benazir means one without equal. And that she really was. Obviously, you know, or you may know, that she went to Harvard at the age of 16. Then she was here at Oxford. She was elected as a person. I don't know how. Okay, for example. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے باہر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، آج ہماری اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں پر مبنی ایک بڑی بیٹھک ہونی ہے۔ گو کہ وینیو 2 سے 3 مرتبہ چینج بھی کیا گیا، لیکن آج ہم بیٹھیں گے۔ یہ حکومت جو ہے کٹ پتلیاں ہیں، پاکستان میں بدقسمتی سے ان کا راج ہے۔ انہوں نے ہماری جدوجہد کو روکنے کی بار بار کوشش کی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو پاکستان میں حالات ہیں، بلوچستان حالات بنے ہوئے ہیں، وہ انتہائی تشویشناک۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آپ دیکھ لیں امن و امان کی کیا صورتحال، جمہوریت کی بحالی کے لیے سڑکوں پر بھی احتجاج ہوتا ہے، ایوانوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کی پرانی عادت، اب وہ اس کو سیاسی معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی وقت آنے پر پاؤں پڑتے ہیں، جنرل باجوہ کے پاؤں پڑا، امریکہ کے ساتھ ہمارے نارمل تعلقات ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان تعلقات میں کوئی بگاڑ پیدا ہو، یہ لوگ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے، کبھی کہہ رہے تھے غلامی نامنظور۔ خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن کی نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ خواجہ آصف نے شہباز شریف کے آذربائیجان سے سرمایہ کاری لانے اور معاشی اشاریوں میں بہتری کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں سچ بولنے والے افراد کو نکال دیا جاتا ہے، جیسے شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی جانب سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت، دوران سماعت وکیل فیصل صدیقی نے دلال میں کہا، خصوصی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کے ایک نہیں 3 فیصلے، ججز کے فیصلے یکساں اور مختلف وجوہات ہیں تو تمام وجوہات فیصلے کا حصہ تصور ہوتی ہے۔ جسٹس جمال مدخل بولے، 5 ججز متفق تھے کہ سویلین کا خصوصی ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیا لازمی ہے کوئی فریق ہی دائرہ اختیار کا اعتراض کرے؟ کیا عدالت کو خود دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے اختیار سماعت ہے یا نہیں؟ ایک طویل انتظار ہے بعد آخر کار بادل پورے پاکستان میں کھل کر برسے۔ بارش کا یہ اسپیل کتنے روز جاری رہے گا؟ رمضان میں کتنی بارشیں ہوں گی؟ سب سے زیادہ بارش کس علاقے میں ریکارڈ ہوئی؟
जानते हैं अपनी नुमाइंदा जाहिदा राव से, जो इस वक्त महकमे मौसमियात के डायरेक्टर के साथ मौजूद हैं। जाहिदा बताइएगा। जी बिल्कुल, आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और मौसम सरमा की जो बारिश एक स्पेल कहते हैं वो हुआ और अच्छी खासी जो है, कल भी हम बारिश देखते रहे, रात भी बारिश होती रही, अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं, कभी सूरज निकलता है कभी बादल। मौजूदा महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ज़हीर बाबर के साथ, उनसे पूछते हैं कि सर आखिरकार बारिश होगी, ये स्पेल कितना शदीद होगा, कब तक बारिशें रहेंगी? मुल्क के जो ज़्यादातर बालाई हिस्से हैं इस वक्त मगरब से आने वाली बारिशों के स्पेल के ज़ेर असर है, जिसके बायस मुल्क के जो बालाई हिस्से ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें मतला बारूद है, रुख से बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है जारी है। आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान भी मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है, ख़ास तौर पर जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं, इसमें पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके, इन इलाकों में भी मज़ीद बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। इस वक्त तो थोड़ा सा ब्रेक है, मुल्क के मैदानी इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिर ये है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान फिर दोबारा ये वेस्टफेल जो है वेट हो जाएगा और बारिशें जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। कुछ सुनी कि बारिश अभी जो है कुछ देर के लिए गैप है कि रुकी हुई है, बादल की और सूरज की आंख चली जा रही है, लेकिन अगले 24 घंटे में मतवक्को की जा रही है कि मुल्क के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर जो है बारिश भी हो सकती है, जालाबारी भी होगी, और जो हमें लग रहा था कि सर्दी चली गई है, सर्दी भी आएगी, खुनकी में इजाफा भी होगा, और रमज़ान का जो पहला अशरा है वो बेहतर गुजरने के इम्कानात हैं। जी, बालाकोट के पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरीद चौधरी से। तहसील बालाकोट में गुज़श्ता 2 रोज़ से बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। पहाड़ी मकामात जिनमें सियाती मकामात शोगरान, नारान, कागान और बाबूसर टॉप पर काफ़ी मकदार में बर्फ़बारी हो चुकी है, जबकि शड़ाम, मूसा का मसल्ला और कोमकड़ा पर भी काफ़ी मकदार में बर्फ़बारी सामने आई है। इसके अलावा आपको बताते चलें शहर कागान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए कागान तक खुली है, जबकि शोगरान रोड गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फ़बारी की वजह से आर्जी तौर पर बंद हो गया था, जिसे KDA ने मशीनी लगाकर साफ़ कर दिया है। इस वक्त तहसील बालाकोट के मुख्तलिफ मकामात पर स्याहों की बड़ी तादाद बर्फ़बारी देखने के लिए मौजूद है, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फा से बारिशों की वजह से किसानों के जो चेहरे थे, मुरझाए हुए चेहरे, वो दोबारा खिल उठे हैं। और आपको ये बताते चलें कि पहाड़ों पर होने वाली बर्फ़बारी जो थी उसकी वजह से सर्द हवाएँ चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि पानी के बहाव में काफ़ी मकदार में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फा से मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।